मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ातह अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। रसूमात जो है वो हमारी ज़िंदगी का आम हिस्सा हैं और दो तरह की रसूमात है जो आम तौर पर हम अदा करते हैं। एक रसूमात वो हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी आम ज़िंदगी से है, समाजी या माशरती रसूमात होती हैं जो हम उस वक्त अदा करते हैं जब हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल में होते हैं। अब ये वो रसूमात हैं जो हम करते तो हैं लेकिन इनकी कोई ऐसी रूहानी तौर पर या मजहबी तौर पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। दूसरी रसूमात वो हैं जो मजहबी हैं और ये खुदा ने करने के लिए हमें कहा है, और जब हम इन्हें अदा करते हैं तो ये किसी ख़ास बात की तरफ इशारा करती हैं और जिनको करना खुदा के लोगों के लिए लाजम होता है। अब जब खुदा ने इस बात का इरादा किया कि नस्ल इंसानी जो गिरावट का शिकार हो गई है उसमें से अपने लिए एक कौम तैयार करे, अपने लिए लोग तैयार करे, तो खुदा ने अब्राहम को बुलाया और खुदा ने उसके साथ एक अहद बांधा और फिर इस अहद के निशान के तौर पर खुदा ने उसे एक रस्म अदा करने के लिए कहा जिसे हम खतना की रस्म कहते हैं। अब इस हवाले से लोगों के ज़हन में कई तरह के सवाल पाए जाते हैं, तो आइए खतने को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम पैदाइश की किताब उसका 17 बाब और उसकी पहली 2 आयत और उसके बाद 11वीं आयत पढ़ेंगे ताकि हम बेहतर तौर पर समझ सकें कि जब ये रस्म दी गई तो उस वक्त खुदा किस पैराए में बात कर रहा है। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदा अब्राम को नजर आया और उसने उससे कहा, मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। उसके बाद 11 आयत, और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। अब इस हवाले में चंद एक बड़ी ही अहम बातें हमें बताई गई हैं। पहली बात जो हमें बताई गई है कि ये खतना करवाने का हुक्म क्यों दिया गया, तो वो इस सबब से है कि ये उस अहद का निशान है जो खुदा ने अब्राहम और उसके बाद उसकी नस्ल से बांधा है। अब बाइबल मुक़द्दस में निशान से मुराद है एक अलामत, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी दूसरी बात की तरफ इशारा करती हो, किसी गहरी सच्चाई की तरफ जो है इशारा करती हो। तो फिर सवाल है कि खतना किस बात की तरफ इशारा करता है। तो इस बात को समझने के लिए वही असूल जो हम हमेशा से अपनाते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट इज द किंग के सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में इसको समझा जाए, तो जो हवाला हमने पढ़ा उसमें जो बातें बताई गई हैं वही हमारी रहनुमाई करती हैं कि दरअसल इस निशान का मतलब क्या है। अब पहली चीज जो हमें बताई गई है कि ये निशान जो है ये दिया कहां पे जाएगा, तो उसके हवाले से हमें बताया गया है कि ये निशान जो है ये जो औलादे नरीना होगी अब्राहम की, उसका जो उज़्वे तनासल है उस पर ये निशान दिया जाएगा, यानी कि वो जिनसी अज़ा जिसके वसीले से आगे नस्ल चलनी है उस पर ये निशान दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि यहीं पर ये निशान क्यों, तो उसकी बज़ाहिर ये वजह नजर आती है कि जो कुछ खुदा ने पहले वादा किया है इसका ताल्लुक उस बात से है, यानी जब खुदा ने कहा कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, और जाहिर है कि ये एक जिनसी अज़ा है जिस पर निशान दिया जा रहा है, तो इन दोनों चीजों का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब हम इस ताल्लुक पर गौर करते हैं तो पहली चीज फिर जो हम समझ पाते हैं वो ये है कि बनी इसराइल जब ये खतना करवाते तो उन्हें हमेशा ये बात याद रहती कि हमारी कौम का वजूद में आना और हमारी कौम का बका, ये सारा कुछ जो है ये खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, और ना सिर्फ यही बल्कि आगे भी खुदा ही है जो उनकी नस्ल को बरकरार रखेगा। लेकिन इसके साथ ही इसका एक दूसरा भी बड़ा अहम पहलू है, और वो ये है कि हमारे जो जिनसी अज़ा होते हैं ये हमारे बदन का सबसे पोशीदा हिस्सा होते हैं, वो जिनसे कोई भी वाकिफ नहीं होता है। तो यहां पर जो इशारा है वो इस बात की तरफ है कि जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे हुजूर में चल और बेऐब हो, तो खुदा ना सिर्फ ये बात अब्राहम से कह रहा है बल्कि उसकी नस्ल के लिए भी इस बात को ठहरा रहा है कि उन्होंने ना
सिर्फ ज़ाहरी पहलुओं में बेऐब बनना है, पाक बनना है, रास्तबाज बनना है, बल्कि उन पहलुओं में भी जिनसे कोई भी और वाकिफ नहीं है, उनमें भी उन्होंने अपने आप को बेऐब बनाना है। इसके अलावा जो तीसरी बात जिस पर उलमा बहुत जोर देते हैं वो ये है कि अगरचे के खतना जो था ये बिल्कुल ऐसी कोई नई बात नहीं थी, बहुत सारी कौमें थीं जो इस रस्म को अंजाम दे रही थीं, लेकिन ये रस्म बहरहाल ना तो कनानी अदा करते थे और ना ही मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो अदा करते थे। और मिस्री भी अगरचे इस रस्म से वाकिफ थे लेकिन उनका तरीका काफी मुख्तलिफ था। तो यूं जब बनी इसराइल इस रस्म को अदा करते तो फिर वो इन लोगों में सबसे अलग किस्म के बन जाते। तो फिर यूं हम तीसरी बात जो समझ पाते हैं वो ये है कि इस रस्म के जरिए से खुदा उन्हें ये सिखाना चाह रहा है कि तुम बाकी दुनिया से अलग हो और मैंने तुम्हें बाकी दुनिया से अपने लिए अलग किया है। तो यूं हम देखते हैं कि जो खतना था ये बनी इसराइल के लिए इंतहाई एक अहम रस्म थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रस्म इतनी ही अहम थी तो नए अहदनामा में इसको क्यों मौकूफ कर दिया गया? तो उसका पहला और सादा जवाब तो यह है कि हर अहद के अपना निशान होता है, अपने कुछ ऐसी बरकत होती हैं जिनकी तरफ इशारा करना होता है। दूसरी बात हमने याद रखनी है कि जो नए अहद के लोग हैं वो जिस्मानी तौर पर अब्राहम की नस्ल नहीं है। और फिर इसी से जुड़ी हुई तीसरी बात यह है कि जो नए अहद के लोग हैं वो खुदा की बरकत में यीशु मसीह के वसीले से शामिल होते हैं। इसीलिए बपतिस्मे को नए अहद का निशान समझा जाता है, क्योंकि यही वो बपतिस्मा है जिसके वसीले से हम मसीह में शामिल होते हैं और फिर मसीह की वजह से अब्राहम की बरकत में शरीक होते हैं। क्योंकि जब बपतिस्मा दिया जाता है तो जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो ये इस बात का इजहार होता है कि हम पुराने आदम के तौर पर, आदम की नस्ल के तौर पर हम मर गए, क्योंकि आदम की नस्ल होने की वजह से हम गुनाह में थे और इसलिए जब हम पानी के नीचे गए हैं तो हम आदम के तौर पर मर गए और जब जी उठे तो हम मसीह में होने के तौर पर जी उठे हैं। जिसका मतलब यह होता है कि अब हमारे पास जो जिंदगी है वो हमारी वजह से नहीं है बल्कि मसीह यीशु की वजह से है। और चूंकि हम आदम की नस्ल के तौर पर हम मर गए हैं और मसीह में होने के तौर पर जी उठे हैं, तो अब हमने ऐसी जिंदगी में चलना है जो कि गुनाहों से पाक है, जो कि खुदा के ताबे है, जो कि खुदा के ताबे रहना चाहती है। अब इस सारी डिस्कशन में जो सबसे अहम बात नोट करने वाली है वो ये है कि चाहे अहद अतीक के लोग हों चाहे अहद जदीद के लोग हों, दोनों को ही हम देखते हैं कि खुदा के फजल से ही वजूद में आते हैं। और फिर हमने देखा कि खुदा दोनों से ही तवक्को रखता है कि वो खुदा के लिए मखसूस हों और खुदा के लिए जिएं। और एक बात जिस पर मैं हमेशा ही जोर देता रहता हूं कि चाहे हमारी तख्लीक हो या फिर हमारी निजात हो, दोनों का मकसद यही है कि हम खुदा के लिए जिंदा रहें और अपनी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर करें। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।